गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊंगी ट्रायंगल का। तो आज हम वही एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, एग्जाम्पल 7। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में भी आते हैं। तो आज हम इसी को करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 7 में फिगर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फिगर है। अब देखो, पी क्यू लाइन को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। ओके, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, उस पॉइंट को सी नाम दिया गया है। देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कि ए पी बी और ए क्यू बी जो है वो ट्रायंगल है, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। अब देखो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें पी और क्यू इसके अपोजिट साइड में पॉइंट्स है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि each of them such that each of them is equidistant from the point A and B। A और B से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, तो इट मीन्स कि PA इक्वल PB और इसी तरह से QA इक्वल QB होगा। ओके, ये कंडीशन है। अब हमें शो क्या करना है? इसमें शो करना हमें कि लाइन PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। टू शो में पहले लिख देते हुए, टू शो PQ जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब गिवन पे लिखते हैं क्योंकि गिवन में कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा हमें। गिवन में है कि क्योंकि ट्रायंगल तो है नहीं, तो सीधे लिख लेते हैं पी ए इक्वल पी बी दिया हुआ है हमें, और दूसरा क्यू ए इक्वल क्यू बी दिया हुआ है। ओके, और इसमें एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ज्वाइन पी टू क्यू। ओके, अब टू शो तो हमने लिख ही दिया। अब हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। किसको लेंगे? ए ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। अब देखो, इसे हम जब लिया हम लोगों ने ट्रायंगल को, तो हमें ए पी इक्वल बी पी, ए पी इक्वल क्या है? बी पी है। ओके, और ये क्या है? गिवन है हमें। और दूसरा क्यू ए इक्वल क्यू बी, ये भी हमें गिवन है। इसके अलावा ये पी क्यू जो है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो पी क्यू इक्वल पी क्यू और कॉमन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन। ओके, तो बाई एस 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 से, बाई एस 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 ट्रायंगल
APQ congruent to triangle BPQ। अब इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे हमें ये मिल रहा है कि एंगल A इक्वल एंगल B बाई CPCT से। ओके, एंगल A इक्वल एंगल B और दूसरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। इसको 1 और 2 और इसे 3 और 4 मान लेते हैं। ओके, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये सारा किससे हमें मिल रहा है, बाई CPCT से। अब देखो CPCT से तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स को लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, इन दोनों ट्रायंगल में AP इक्वल BP और CP इक्वल CP, ये तो कॉमन ही है और ये गिवन है। तो अभी जो हमने प्रूव किया ना एंगल 1 इक्वल टू, इसे हम यूज कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एज प्रूव्ड अबव, अभी अभी हमने प्रूव किया इसको। तो ये किससे हो गया, SAS बाई SAS ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। अब इससे हमें क्या मिला, इससे मुझे मिला कि AC इक्वल BC है। क्या मिला, हाँ, APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। अब इससे हमें मिल गया AC इक्वल BC, ये हो गया बाई CPCT। ओके, और इससे एक चीज और हमें मिली है, और वो क्या है, PCA इक्वल PCB। ये भी किससे हुआ, CPCT। अब देखो ये हमें पता है कि ये दोनों ही एंगल एक लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है, ये स्टार्टिंग में ही बोल रहा था ना। तो आप लिखो सिंस एंगल PCA प्लस PCB इक्वल 180 डिग्री। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, और एंगल PCA प्लस एंगल PCA इक्वल 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल PCA इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल PCA इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो इन दो पॉइंट्स हमें क्या मिला, PCA और BCA, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है प्लस AC इक्वल BC है, तो इसका मतलब साफ मतलब है कि PQ जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मींस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब किसका है, AB का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, हमेशा ही पेपर में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अभी हम एग्जाम्पल के एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल 8 जो है। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन ये भी एग्जाम्स में हमेशा आता है, तो करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में भी हमें फिगर
दिया हुआ है, फिगर हमें दिया हुआ है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ओके। ये सबसे पहले तो एक लाइन हमें दिया हुआ है और उसके बाद दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यस, अब देखो ये जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। पी ये पॉइंट है और इससे पीबी और पीसी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और इसमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ए बोला गया है, ठीक है। और ये एल पॉइंट है, सॉरी एल लाइन है, और दूसरा ये एम लाइन है। मीन्स लाइन सेगमेंट का नाम नहीं है, लाइंस को नाम दिया गया है। तो ये एल है और ये एम है, ओके। अब गिवन क्या क्या है वो हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, गिवन में लिखो आप कि P is a point equidistant from two lines, अब वो लाइंस क्या है, एल एंड एम, एल एंड एम, ओके। इंटरसेक्टिंग ये दोनों ही लाइन क्या करी, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें शो करना है, टू शो लाइन एपी मतलब ये एपी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हमारा नहीं है, ओके। ये 90 डिग्री हमारा नहीं है, ओके। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि दिस एंगल इक्वल दिस एंगल हमें प्रूव करना है, यानी कि BAP और CAP ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, ओके। तो हम लिखते हैं, प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब देखो इसमें AP इक्वल AP ये तो कॉमन है, ओके। और यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि P जब पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M, इसका मतलब है कि BP इक्वल क्या होगा, BC, ये CP होगा, ओके। तो BP इक्वल CP, और इसमें रीजन क्या लिखोगे,
कि P is equidistant, P is equidistant from L and M lines. ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है? ये है तो 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल उसमें लिखा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर का वहाँ पे साइन दिया हुआ है। ओके, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी, और ये क्या है 90 डिग्री, ये गिवन है हमारा। ओके, तो भाई ये किससे हो गया? देखो आप, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूज वो कॉमन है, और इसका एक साइड भी इक्वल है, तो बाई RHS ये किससे होगा? बाई RHS, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब इससे हमें CPCT में क्या मिल जाएगा कि एंगल BAP या PAB भी लिख सकते हैं, एंगल PAB इक्वल एंगल PAC। ये क्यों हुआ? CPCT से। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि AP लाइन जो है, यहाँ पे लिख दो आप, मीन्स AP लाइन बाइसेप्ट्स the angle between them। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, देम की जगह पे हम यहाँ पर एंगल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट द एंगल ए। ओके, तो ये प्रूव हो गया। आज मैंने एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब अगली क्लास में क्वाड्रिलेटरल होगा, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।